धनतेरस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता और एक बनिए की कहानी। तो एक नगर में एक राजा रहा करता था। एक बार होता क्या है कि उसकी एक संदूक खो जाती है। तो वो नगर में ऐलान करवाता है अपने सिपाही से कि जो भी वो संदूक मुझे लाकर देगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तो वो सिपाही को ऐलान करवाने के लिए भेज दिया जाता है और सिपाही ऐलान करता है कि सुनो सुनो सुनो, राजा की एक संदूक खो गई है। जो भी वो बस संदूक राजा को लाकर देगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। एक बार ऐलान किया, किसी ने लाकर वो संदूक दी नहीं। दूसरे दिन और बीता, फिर तीसरे दिन यह सुनकर एक बनिए को ये खबर पहुंचती है। तो वो बनिया दौड़ा दौड़ा राजा के महल पहुंचता है और कहता है मुझे वो संदूक मिली है, मैं वो संदूक राजा को देना चाहता हूँ। यह खबर सिपाही राजा के पास पहुँचाता है। तो राजा कहता है उस बनिए को फ़ौरन मेरे पास हाजिर किया जाए। तो वो बनिए को राजा के सामने हाजिर किया जाता है और कहता है राजन, मुझे वह मेरे संदूक मुझे मिली है, मेरे पास है। तो राजा कहता है ठीक है, तुम जल्दी से उस संदूक को मेरे पास लेकर आ जाओ। बनिया अपने घर जाता है और वो बड़ी सी संदूक उठाकर अब राजा के पास लेकर आता है। यह देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और कहता है कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, तुम जो भी बोलोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो वो बनिया कहता है हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि धनतेरस से लगाकर दिवाली तक सिर्फ मेरे ही घर में दिए जले और किसी के घर में दिए न जले। यह सुनकर राजा अचंभित हो जाता है। कहता है वो, अरे मूर्ख, तुझे तो कुछ भी दिया जा सकता है, मैं तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहे मांग सकते हो, तुम कुछ और मांगो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह कहता है नहीं राजन, मेरी तो यही इच्छा है। तो राजा कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो फिर से ऐलान करवाता है गांव में कि धनतेरस से लगाकर दिवाली तक किसी के घर में दिए नहीं जलेंगे, सिर्फ बनिए के घर में ही दिए जलेंगे। अब राजा का हुक्म था, कौन टाल सकता है। तो ऐसा ही होता है, सब अपने अपने घर में कोई दिए नहीं लगाते, सिर्फ उस बनिए के घर में दिए लगते हैं। बनिए का घर जगमगाता है। धनतेरस के दिन दिए लगाए गए, फिर रूप चौदस के दिन लगाए गए, फिर दिवाली के दिन तो खूब सारे ढेर सारे दिए उस बनिए ने लगाए। पूरा घर जगमगा उठा। यह देखकर माँ लक्ष्मी रात को सपने में बनिए के सपने में आती है और कहती है कि ए बनिए, तू अब राजन से कुछ और क्यों नहीं मांगा? तू चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, तेरी दिशा बदल सकती थी, तू अपने जो हालात थे वो भी बदल सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा तूने क्यों किया? वह कहता है माँ लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे घर में ही रहें और किसी के घर में न जाए। यह सुनकर माँ को हंसी आती है और कहती हैं कि ए बनिए, मैं जाऊंगी सबके घर में जाऊंगी, लेकिन सिर्फ रहूंगी तेरे घर ही, सिर्फ मैं परमानेंट, मैं हमेशा के लिए तेरे घर ही रहूंगी। तो बनिया कहता है ठीक है माँ, लेकिन बोल मैं तुझे किस में बांधूँ? तो वो लक्ष्मी माता कहती हैं कि तू मुझे
झाड़ू में बांध दे। तू मुझे झाड़ू में बांध दे कि मैं किसी के घर रह ना सकूं। मैं जाऊं सब जगह, सबके घर की सफाई करूं, लेकिन मैं सिर्फ परमानेंट तेरे घर ही रहूं। इसलिए तू मुझे झाड़ू में बांध दे। तो सुबह होती है और वो बनिया अपने झाड़ू को अच्छे से बांध देता है। ये देखकर कुछ ही दिन में देखते ही देखते उस बनिए को इतना धन, इतना व्यापार, उसको सब चारों ओर से पैसा आने लग गया और देखते ही देखते बनिया मालामाल हो गया। यह देखकर गांव के सब लोगों ने पूछना शुरू किया कि तूने बनिया ऐसा क्या किया भाई, जो तूने इतना जल्दी पैसा कमाया। बनिया कहता है, मैं तो माँ लक्ष्मी का भक्त हूँ, वो सब देने वाली तो वो है, मैं कौन होता हूँ, मैं तो बस उसका सदा का पुजारी हूँ। यह कहकर बनिया बहुत खुश अपने हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताने लगा। ये थी बहनों, बच्चों और भाइयों, माता लक्ष्मी की कहानी। तो आप भी सब अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंद से माँ लक्ष्मी का पूजन करें एवं आप सबको फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।